नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोगरा का पेड़ है और इसमें फूल भी आ रही है। खुशबूदार पौधा है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा पेड़ है, पौधा है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इसमें। मोगरे का खुशबू बहुत ज़्यादा है, फूल बहुत अच्छा होता है इसका, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये मैं सोच रहा था इसे रिपोर्ट करने के लिए। ये छोटा गमला था, तो ये मेरे पास एक जो है एक पुराना ग्रो बैग रखा था, जो आज मैं इसके लिए रीयूज़ करूँगा। ये करीब करीब आप ये मान लीजिए कि करीब करीब 8 इंच का है। 8 बाय 8 ऐसे और 8 ऐसे, तो अच्छा खासा बड़ा ग्रो बैग है। इसके मुकाबले बहुत है, ये मुश्किल से 4 इंची है और ये 8 इंची डबल है। तो इसको आज निकालते हैं। तो दोस्तों, ये निकाल दिया है इसको स्प्रे से, और इसकी जो ये मिट्टी है ये भी अलग कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी जो है लाल मिट्टी है। ये देखिए, लाल मिट्टी है ये, और ये जड़ों को ज़्यादा ग्रो नहीं करने देती। तो देखिए, लगभग सारी मिट्टी निकल गई है इसकी। अब इसको जो है हम इसमें लगा देंगे। ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे इसको, जितनी हाइट पे ये पहले लग रहा था उसी हाइट पे ही इसको जो है हम लगाएंगे, और सीधा लगाएंगे, क्योंकि इसको सीधा लगा देंगे। इसमें जो सूखी हुई टहनियाँ हैं ये तोड़ देंगे हम, और इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें गाय का गोबर ऑलरेडी मिक्स कर दिया था, ताकि आपको जो है ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। इसमें गाय का गोबर रेशो आप जो है 70-30 जो है गोबर की खाद की रेशो रख सकते हैं, और 70 जो है मिट्टी की, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा गर्म दिन होते हैं थोड़े से, तो इसीलिए। और उसके हिसाब से आप जो है मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें जो है अब अपनी जो भी खाद यूज़ कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट जो भी है, गाय का गोबर है, गोबर किसी का भी हो, उसका खाद हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके आसपास, वो यूज़ कर सकते हैं। और जो है आप ऐसे लगाएं इसमें मिट्टी में, और पॉट में, और स्पेशली पॉट में या ग्रो बैग में जब लगाते हैं तो हमें जो है खाद हर महीने 1.5 महीने में एक बार देनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो जो पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो निकल जाते हैं और ड्रेन आउट हो जाते हैं वो। तो इसीलिए हमें जो है आप हर महीने 1.5 महीने में 2-2 मुट्ठी जो है गमले के साइज़ के हिसाब से आप उसमें जो है गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो और फिर देखिए, फूल की कमी नहीं रहेगी आपके इसमें। और चलिए, अब मैं पानी डालता हूँ और फिर उसके बाद और कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। तो ये दोस्तों एक मग्गा है, इस मग्गे से हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना नहीं है कि भी भर देंगे उसे और ताकि पानी नीचे निकले, ऐसा नहीं है। बस इतना ही डालेंगे कि भी जड़ों तक पहुँच जाए पानी और मिट्टी गीली रहे। इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ऊपर से ऐसे डाल देंगे। और दोस्तों, इसको जो है अब हम कम से कम 2 हफ्ते के लिए जो है हम इसको छाया में रख देंगे, शेडेड एरिया में रख देंगे, क्योंकि हमने जड़ जो है इसकी मिट्टी निकाल दी थी जड़ से। तो इस वजह से, क्योंकि अब जो है ये उस हिसाब से नहीं एकदम से ग्रो कर पाएगा जिस हिसाब से वो पहले गमले में ग्रो कर रहा था। अब हमें जो है कम से कम इसे 15 दिन शेडेड एरिया में रखना है। उसके बाद जो है फिर आप इसको धूप में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि
कि आपको जो है पार्शली शेडेड एरिया में रखना है इसको 15 दिन कम से कम, नहीं तो ये जो है पेड़ मर जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो है आपका पेड़ बहुत फूल देगा और ग्रोथ में कमी नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही मेरे पेड़ों की, पौधों की। तो ये एक अपडेट था। थैंक यू।